بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीनों का खालिक है। परों वाले फरिश्तों को बनी आदम की तरफ रसूल बनाया करता है, जिनके दो दो, तीन तीन, चार चार पर होते हैं। इसके अलावा और भी जिस कदर चाहता है पैदाइश में ज़्यादती कर देता है। अल्लाह हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم। यही कारण है कि जिस प्रकार की रहमत का दरवाज़ा बंदों के लिए खोल दे तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता, और जिसको बंद कर दे उसके बाद कोई उसे खोलने वाला नहीं, क्योंकि वो बड़ी कुदरत वाला और बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون। وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور। ऐ लोगो, अल्लाह की मेहरबानियों को याद करो जो तुम्हारे हाल पर हैं। क्या अल्लाह के अलावा कोई खालिक अर्थात पैदा करने वाला है जो तुमको आसमानों से पानी के ज़रिया और ज़मीन से फसलों के ज़रिया रोज़ी दे? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ को बह के जा रहे हो? और अगर तुम्हें झुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं, तुमसे पहले कई रसूलों को झुटलाया गया है, और सब काम अल्लाह की तरफ फिरते हैं। يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير। लोगो, इस प्रकार के वाक़यात से सबक हासिल करो, इसलिए कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। बस तुम दुनिया की छोटी सी जिंदगी से धोखा न खाना और न उस बड़े धोखेबाज शैतान के धोखे में आना। सुनो, शैतान तुम्हारा बिलाशुबहा दुश्मन है, तो तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। वो अपने गिरोह को बुराइयों की तरफ इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी बने। الذين كفروا لهم عذاب شديد
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون जो लोग काफिर हैं यानी अल्लाह के हुक्मों का इनकार करने वाले हैं उनके लिए सख्त अजाब है और जो लोग ईमान लाए और नेक कार्य भी किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा अज्र है। भला किसको अपने बुरे आमाल अच्छे नजर आएं और वो उन्हीं को अच्छा जाने तो वो क्यों कर उनको छोड़ सकता है। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत करे। बस ए नबी तो उनके हाल पर अफसोस करते करते अपनी जान को हलाक न कर लेना। जो कुछ ये करते हैं अल्लाह को सब मालूम है। والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور अल्लाह ही वर्षा से पूर्व हवाएं भेजता है, फिर वो बादल को उड़ाती हैं, फिर हम उन्हीं हवाओं के जरिया उस बादल को सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं। फिर उस बादल के पानी से उस जमीन को सूखने के बाद ताज़ा कर देते हैं। इसी प्रकार जी उठना होगा। जो कोई इज्जत चाहने वाला है तो सबकी सब इज्जत अल्लाह ही के कब्जे में है। पाक कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और उसी की शान है कि नेक आमाल को अपनी तरफ उठाता है। और जो लोग मक्कारी से बुरे काम करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनकी मक्कारी अंततः अर्थात आखिरकार तबाह होगी। والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से तुम्हारा सिलसिला चलाया, फिर तुमको जोड़े अर्थात पति पत्नी बनाया। जिस किसी मादा को गर्भ ठहरता है और जो मादा बच्चा जनती है वो उसके इल्म से जनती है। और जो शख्स आम इंसानी उम्र से ज़्यादा उम्र दिया जाता है और जो कम दिया जाता है वो सब अल्लाह की किताब में मौजूद है। कुछ शक नहीं कि ये काम अल्लाह के नज़दीक आसान है। وما يستوي البحران هذا عذب
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون और सुनो, अल्लाह ताला की कुदरत की ये निशानी है कि दो प्रकार के दरिया बराबर नहीं। एक तो ऐसा है कि उसका पानी मीठा बहुत स्वादिष्ट है और एक का निहायत कड़वा और खारा है, और तुम लोग उन दोनों में से ताज़ा ताज़ा मछलियों का गोश्त खाते हो और मोती वगैरह जवाहरात के जेवर निकाल कर पहनते हो, और तुम देखते हो कि जहाज उसमें पानी को चीरते हुए चलते हैं ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। यूलिज अल-लैल फिन-नहार वयूलिज अन-नहार फिल-लैल वसख्खर अश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। सुनो, वही अल्लाह है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है, और सूरज और चाँद को उसी ने मुसख्खर अर्थात अधीन कर रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता है। सुनो, यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी का सब कुछ इख्तियार है। उसके अलावा जिन लोगों को तुम पुकारते हो और जिनसे मुरादें मांगते हो, वो एक धागे का भी इख्तियार नहीं रखते। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, फिर कबूल करें तो कैसे? और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो किसी तरह सुन पाएं, तो भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते। और सुनो, क़यामत के रोज़ तुम्हारे शिर्क से इनकार करेंगे, और अल्लाह खबर रखने वाले जैसी खबर तुमको कोई नहीं बतला सकता। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशअ युज़हिबकुम वयअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। ऐ लोगो, तुम अल्लाह की जनाब के मुहताज हो, और वो अल्लाह बेनियाज है और वो तमाम तारीफों का मुस्तहिक है। अगर चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारे स्थान पर नई मखलूक ले आए, और ये काम अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वइन तदअु मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस्सलाह
ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير। और दूसरा कोई किसी के गुनाह न उठाएगा, और अगर कोई गुनाहों में दबा हुआ अपने बोझ की तरफ किसी दूसरे को बुलाएगा तो उससे कुछ लेकर हल्का न किया जाएगा, अगरचे वो करीबी संबंधी ही क्यों न हो। जो लोग अपने परवरदिगार से बिन देखे डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो सुधर जाए तो उसका लाभ उसी को है, और अल्लाह ही की तरफ सबको लौटना है। وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير। और जो इस राज से बेखबर हैं वो अंधे हैं, बस अंधा और अंखियारा अर्थात आंखों वाला बराबर नहीं। न अंधेरा और नूर बराबर हैं, न साया और गर्मी बराबर हैं, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। बस नतीजा ये कि जो लोग अल्लाह के अहकाम की मुखालिफत करते हैं वो दरअसल मुर्दे हैं। यूं अल्लाह तो जिसे चाहे सुना सकता है, मगर तू ए नबी कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को नहीं सुना सकता। तू तो केवल डराने वाला है। इन्ना अर्सलनाक बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर व इन युकज़्ज़िबूक फक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير। हमने तुझको सच्चाई के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इसी प्रकार हर एक कौम में कोई न कोई डराने वाला गुजरा है। फिर अगर ये लोग तुझे झुठलाते रहे तो तुझको गम न करना चाहिए। जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुठलाया था। उनके पास उनके रसूल खुले मोजज़े और दीनी रिसाले अर्थात पत्रिकाएं और रोशन किताब लाए, मगर उन्होंने इनकार ही किया। सो जो लोग काफिर थे मैंने उनको खूब पकड़ा, फिर मेरी नाराजगी कैसी हुई। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور। क्या तुमने नहीं देखा
कि अल्लाह आसमान से पानी उतारता है, फिर उसके साथ मुख्तलिफ रंगों के फल पैदा करता है, और पहाड़ों में जो बाज टुकड़े सफ़ेद और बाज लाल मुख्तलिफ रंग के हैं और बाज बहुत स्याह काले, ये भी उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। इसी तरह आदमियों, जानवरों और चारपायों में बाज मुख्तलिफ रंग के हैं। अल्लाह के बंदों में से उलमा अर्थात इल्म वाले ही डरते हैं। बस अल्लाह की पहचान यही अल्लाह से डरना है। अल्लाह गालिब और बड़ा बख्शने वाला है। इन्नल्लज़ीन यत्लून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور। जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, गौर फिक्र करते हैं और नमाज वक्त पर अदा करते हैं और हमारे दिए में से ज़रूरत के अनुसार खुले और छुपे खर्च भी करते हैं, यही लोग एक बड़ी तिजारत की आशा करते हैं जिसमें कभी घाटा न पाएंगे। नतीजा ये होगा कि अल्लाह उनके आमाल के पूरे बदले देगा और महज अपने फजल से ज्यादा भी अता करेगा। वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कद्र करने वाला है। वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल किताबि हुवल हक्कु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुन बसीर। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير। جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير। जो किताब हमने तेरी तरफ भेजी है वही सच्ची है। जो किताब तौरात इंजील नाम की उसके सामने है उसकी तस्दीक करती है। बिला शुबहा अल्लाह अपने बंदों के हाल से खबरदार, देखने वाला है। फिर हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिनको हमने अपने बंदों में से मुंतखब किया। बाज उनमें के अपने हक में जालिम होंगे, कुछ उनमें के दरमियाना दर्जे के हैं और कुछ उनमें के अल्लाह के हुक्मों से नेकियों में आगे बढ़ने वाले होंगे। यही बड़ा फजल है। जिसका बदला हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। उन बागों में सोने के कंगन और मोती उनको पहनाएंगे और उन बागों में उनका लिबास रेशमी होगा। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर।
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. और कहेंगे हर प्रकार की तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे हर प्रकार के गमों को दूर कर दिया है। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और कद्र करने वाला है, जिसने केवल अपने फजल से हमको ठहरने के स्थान जन्नत में उतारा है, जिसमें न किसी तरह की तकलीफ है, न थकान और न कमजोरी। والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من नसीर। और इनके मुकाबला में जो लोग काफिर हैं उनके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। न उन पर मौत का हुक्म होगा कि मर जाएं और न उनके अजाब में कुछ कमी होगी। इसी प्रकार हम हर एक नाशुक्रे काफिर को सजा देंगे। वो उस दोज़ख में चीखें मारते हुए कहेंगे कि हमारे परवरदिगार तो हमको इस दोज़ख से निकाल ले तो हम अपने बुरे कामों को छोड़कर नेक अमल करेंगे। उनको उत्तर मिलेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी? जिसमें कोई नसीहत पाना चाहता तो पा सकता था और तुम्हारे पास समझाने वाले भी आए थे, मगर तुमने किसी की एक न सुनी। बस अब तुम अपने किए का स्वाद चखो, जालिमों के लिए कोई मदद नहीं। इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्द इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फिल अर्द फमन कफ़र फअलैहि कुफ़्रुहु वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इल्ला ख़सारा। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा बातों को जानने वाला है, बल्कि वो सीने के भेदों को जानने वाला है। उसी ने तुम लोगों को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया, बस जिसने अल्लाह और अल्लाह के अहकाम से इनकार किया तो उसके कुफ्र का वबाल उसी पर है, और काफिरों के कुफ्र से उनके परवरदिगार के यहाँ गज़ब ही बढ़ता है और कुफ्र से उन्हीं का नुकसान होता है। कुल अरअयतुम शुरकाअकुम अल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिर्कुम फिस समावाति अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बय्यिनतिन मिन्हु बल इन यअदु الظालिमून बअदुहुम बअदन इल्ला गुरूरा।
उनसे कह दे कि बतलाओ तो सही, जिन शरीकों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, मुझे दिखाओ तो सही उन्होंने क्या बनाया है। क्या ज़मीन में उन्होंने कुछ पैदा किया है, या आसमानों में उनकी कुछ साझेदारी है, या हमने उनको कोई किताब दी है कि उसकी दलील पर ये लोग कायम हैं। इस मामले में उनको इजाज़त है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का शरीक बनाएं, मगर ऐसा नहीं, बल्कि बाज़ जालिम लोग बाज़ को महज फरीब के वादे देते हैं। इन्नल्लाह युम्सिकु अस्समावाति वल अर्द अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बअदिही इन्नहु कान हलीमन गफूरा। अल्लाह ज़मीनों और आसमानों को गिरने से थामे हुए है, और अगर ये दोनों अपने स्थान से टल जाएं तो उस अल्लाह के अलावा कोई उनको संभाल नहीं सकता। वो इसके बावजूद कि अकेला पैदा करने वाला है, बड़े हौसले वाला और बख्शने वाला है। वअक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्न अहदा मिन इह्दल उमम फलम्मा जाअहुम नज़ीरुन मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा इस्तिक्बारन फिल अर्दि वमक्र अस्सय्यि वला यहीक़ुल मक्रु अस्सय्यिउ इल्ला बिअहलिहि फहल यंज़ुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। और एक ज़माना था कि उन्होंने बड़ी पक्की कस्में खा ली थीं कि अगर हमारे पास कोई समझाने वाला आए तो हम ज़रूर ही दूसरी कौमों से ज़्यादा हिदायत पर होंगे। फिर जब डराने वाला उनके पास आ पहुंचा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होकर आ गए, तो मुल्क में तकब्बुर और बुरे अमलों की वजह से उनको हक्कानी तालीम से नफरत ही नफरत ज़्यादा होती गई, और बदअमली का असर हमेशा करने वालों ही पर पड़ता है। इसलिए उनसे भी वही बर्ताव होगा, क्योंकि ये भी तो अब बस पहले लोगों के से बर्ताव का सा इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस प्रकार उन पर अज़ाब आया उन पर भी आए। बस तुम अल्लाह के कानून को बदला हुआ नहीं पाओगे, और हरगिज़ अल्लाह का कानून टलता हुआ न देखोगे, और ज़रूर ज़रूर ऐसा ही होगा। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वकानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वह वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्द इन्नहु कान अलीमन क़दीरा। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा فإذا جاء أجلهم فإن الله
كان بعباده بصيرا क्या उन्होंने मुल्क में फिर कर नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा हुआ, जो तादाद में ज्यादा और बलबूते में उनसे बढ़कर थे। और अल्लाह को तो कोई चीज न आसमानों में आजिज कर सकती है, न जमीन में हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़े इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। हालांकि अगर अल्लाह लोगों की उनके बुरे कामों पर पकड़ करे तो किसी जीवधारी को जमीन पर जीवित न छोड़े, लेकिन एक मुकर्ररा वक्त मौत तक उनको ढील देता है। बस जब उनका वक्त आ जाएगा तो अल्लाह उनके आमाल के मुताबिक उनको बदला देगा। अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है।